हर हर महादेव। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों की इस श्रृंखला के 5वें एपिसोड में आपने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के इतिहास और धार्मिक मान्यताओं के बारे में जाना। इस एपिसोड में आप भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। भारतवर्ष में प्रकट हुए भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग का छठा स्थान है। शिव महापुराण के कोटि रूत संहिता में शिवलिंगों की महिमा इस प्रकार बताई गई है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिनाम महाकाल मोंकार ममलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुका वने, वाराणस्या तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति, एतासां दर्शनादेव पातकां नैव तिष्ठति, कर्मस्यो भवेतस्य यस्य तुष्टो महेश्वरः। अर्थात सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबकम, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतु बंध में रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल पाता है। शिव भक्त 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमशंकर की आराधना के लिए महाराष्ट्र के पुणे नगर के निकट स्थित मानकर उनके दर्शन और आराधना के लिए जाते हैं। यह पश्चिम घाट के सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। यहाँ से भीमा नदी भी निकलती है। यह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई रायचूर जिले में कृष्णा नदी में जा मिलती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण के कोटि रूत संहिता में अध्याय 19 से अध्याय 21 में भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा बताई गई है, जिसके अनुसार यह ज्योतिर्लिंग कामरूप के डाकनी नामक क्षेत्र में स्थित है। याद रहे, असम राज्य का ही पुराना नाम कामरूप है। जैसा यह स्थान है वैसा ही वर्णन शिव पुराण में मिलता है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के महाराष्ट्र में होने का कोई भी उल्लेख शिव पुराण में नहीं है। शिव पुराण के अनुसार भीमशंकर ज्योतिर्लिंग असम प्रांत के कामरूप के पास ब्रह्मरूप पहाड़ी पर स्थित है। श्री शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में श्री भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के संबंध में कथा इस प्रकार है। ऋषियों के पूछने पर श्री सूत जी उन्हें सभी ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य तथा उनके प्रकाट्य का प्रसंग सुनाते हैं। श्री सूत जी भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहते हैं, लोगों के हित की कामना से भगवान शंकर कामरूप देश में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उनका वह कल्याणकारक स्वरूप बहुत ही सुखदायी था। पूर्व काल में भीमासुर नामक एक महाबलशाली और पराक्रमी राक्षस उत्पन्न हुआ था। वह अत्याचारी राक्षस जगह जगह धर्म का नाश करता हुआ संपूर्ण प्राणियों को सताता था। भयंकर बलशाली वह राक्षस कुंभकर्ण और करकट की पुत्री करकटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। भीमासुर अपनी माता करकटी के साथ सह नामक पर्वत पर निवास करता था। उसने अपने जीवन में अपने पिता को नहीं देखा था। एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, माँ, तुम इस पर्वत पर अकेली क्यों रहती हो? मेरे पिताजी कौन है और कहाँ रहते हैं? मुझे यह सब बातें जानने की बड़ी इच्छा है, इसलिए तुम बताओ। तदंतर उसकी माता करकटी ने उसे विस्तार से बताया कि तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण है, जो रावण के छोटे भाई थे। महाबलशाली और पराक्रमी उस वीर को भाई सहित श्री राम ने मार डाला था। मेरे पिता यानी तुम्हारे नाना का नाम करकट और नानी का नाम पुष्कसी था। मेरे पूर्व पति का नाम विराट था, जिन्हें पहले ही राम ने मार डाला था। मैं अपने प्रिय स्वामी विराट के मारे जाने के बाद अपने माता पिता के पास आकर रहने लगी थी, क्योंकि मेरा सहारा कोई अन्य नहीं था। एक दिन मेरे माता पिता आहार के भोज में निकले और उन्होंने अगस्त्य मुनि के परम शिष्य तपस्वी तुक्षिण को अपना आहार बनाना चाहा, किंतु वे ऋषि महान तपस्वी और महात्मा थे, इसलिए उन्होंने कुपित होकर अपने तपोबल से मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों वहीं मर गए और मैं अकेली अनाथ हो गई। मुझ पर चारों ओर से
दुख का पहाड़ टूट पड़ा और मैं दुखी होकर अकेली इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा इस दुनिया में कोई अवलंबन क्या, सहारा भी नहीं रहा और मैं आतुर होकर एकाकी ही किसी प्रकार से अपना जीवन जी रही थी। एक दिन उस सुनसान पहाड़ पर राक्षस राज रावण के छोटे भाई महाबल और पराक्रम से युक्त कुंभकर्ण आ गए। उन्होंने मेरे साथ बलात् समागम किया और मुझे यहीं छोड़कर पुनः लंका चले गए। इसके बाद समय पूरा होने पर तुम्हारा जन्म हुआ। बेटा, तुम अपने पिता के समान ही साक्षात महाबली और पराक्रमी हो। तुम्हें ही देख देख कर तुम्हारे ही सहारे मैं अपना जीवन चला रही हूँ और किसी तरह समय व्यतीत कर रही हूँ। माता कर्कटी की बात सुनकर भयानक पराक्रमी राक्षस कुपित हो उठा। उसने विचार किया कि विष्णु के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, उनसे प्रतिरोध लेने का क्या उपाय है। वह चिंतित होकर अपनी माता की बातों में गंभीरता पूर्वक विचार करने लगा। विष्णु ने मेरे पिता को मार डाला, मेरे नाना नानी भी उसके ही भक्त के हाथों मारे गए। इतना ही नहीं, विराट को भी उन्होंने मार डाला। निश्चय ही श्रीहरि ने मुझ पर बहुत ही अत्याचार किया है, अत्यधिक कष्ट दिया है। उसने निश्चय किया कि हरि द्वारा किए गए कृत्य का बदला वह अवश्य लेगा। उसने अपनी माता के सामने कहा, यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो श्रीहरि से अवश्य ही बदला लेकर रहूंगा, उन्हें भारी कष्ट दूंगा। इस प्रकार निश्चय कर वह बलवान राक्षस अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ाने के लिए तपस्या करने चला गया। उसने संकल्प लेकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने हेतु 1000 वर्षों तक तप किया। वह मानसिक रूप से अपने इष्ट देव के ध्यान में ही मग्न रहता था। उसकी तपस्या, ध्यान और अर्चना वंदना से लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे। ब्रह्मा जी ने उसे वर देने की इच्छा से कहा, भीम, मैं तुम्हारी तपस्या और धैर्य से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वर देना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। तदंतर उस राक्षस ने कहा, देवेश्वर, यदि आप मेरे ऊपर सच में प्रसन्न हैं और मेरा भला करना चाहते हैं तो आप मुझे अतुलनीय बल प्रदान कीजिए। मुझे इतना बल और पराक्रम प्राप्त हो जिसकी तुलना कभी ना की जा सके। इस प्रकार बोलते हुए राक्षस भीम ने बार बार ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उसकी तपस्या से प्रभावित ब्रह्मा जी उसे अतुलनीय बल प्राप्ति का वर देकर अपने धाम चले गए। ब्रह्मा जी से अतुलनीय बल प्राप्त करने के कारण वह राक्षस अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसने अपने निवास पर आकर अपनी माता जी को प्रणाम किया और अत्यंत अहंकार के साथ उससे कहा, माँ, अब तुम मेरा बल और पराक्रम देखो। अब मैं इंद्र इत्यादि देवताओं के साथ ही इनका सहयोग करने वाले महान श्री हरि का भी संहार कर डालूंगा। अपनी माँ से इस प्रकार कहने के बाद वीर राक्षस भीम ने इंद्र आदि देवताओं पर चढ़ाई कर दी। उसने उन सबको जीत लिया और उनके स्थान से उन्हें भगा दिया। उसके बाद उसने घोर युद्ध करके देवताओं का पक्ष लेने वाले श्रीहरि को भी पराजित कर दिया। उसके बाद भीम ने प्रसन्नतापूर्वक संपूर्ण पृथ्वी को जीतने का अभियान चलाया। वह सर्वप्रथम कामरूप के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए पहुंचा। उसने उस राजा के साथ भयंकर युद्ध किया। क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से भीम के पास अतुलनीय शक्ति प्राप्त थी, इसलिए महावीर और शिव के परम भक्त सुदक्षिण युद्ध में परास्त हो गए। उसने राजा का राज्य और उनकी संपूर्ण संपत्ति को अपने अधिकार में ले लिया। इतने पर भी उस पराक्रमी राक्षस भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो उसने धर्म प्रेमी और शिव के अनन्य भक्त राजा सुदक्षिण को कैद कर लिया। सुदक्षिण के पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान पर बंद कर दिया। उस एकांत स्थान का लाभ उठाते हुए शिव भक्त राजा ने भगवान शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उनका भजन पूजन आरंभ कर दिया। गंगा जी को भी प्रसन्न करने के लिए ढेर सारी स्तुति की और विवशता के कारण मानसिक स्नान किया। उसके बाद उन्होंने शास्त्र विधि से पार्थिव लिंग में भगवान शिव की अर्चना की। उसके बाद वह विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करते हुए पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। राजा सुदक्षिण इसी दिनचर्या को अपनाकर रात दिन शिव जी की भक्ति में लगे रहे। उनकी साध्वी धर्मपत्नी रानी दक्षिणा भी राजा का अनुकरण करती हुई श्रद्धा भक्ति पूर्वक पार्थिव पूजन में जुट गई। वे पति पत्नी अकारण करुणा वरुणालय भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु अनन्य भाव से उनकी भक्ति में लीन रहते थे। राक्षस भीम ब्रह्मा जी के वरदान के कारण अत्यंत अहंकार में डूब गया था। अभिमान में मोहित होकर वह यज्ञों का विध्वंस करने लगा और तमाम धार्मिक कृत्यों में बाधा डालने लगा।
उसने जनता में ऐसी घोषणा कर दी कि संसार का सब कुछ उसे ही माने और समझे। इस प्रकार उस दुष्ट राक्षस ने एक विशाल सेना इकट्ठी कर संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया। उसके बाद उसके दुराचारों की सीमा नहीं रही। राक्षस भीम के अत्याचार से पीड़ित सभी देवता और ऋषिगण महाकोशी नदी के किनारे जाकर भगवान शिव की आराधना और स्तुति करने लगे। उनकी सामूहिक स्तुति और प्रार्थना से भगवान शंकर ने देवताओं से कहा, देवगण तथा महर्षियों, मैं आप लोगों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलिए, आप लोगों का कौन सा अभिष्ट कार्य सिद्ध करूं? देवताओं ने देवाधिदेव से कहा कि आप अंतर्यामी हैं, इसलिए हमारे मन की बात जानते हैं। आपसे कोई भी रहस्य छिपा नहीं रह सकता। देवताओं ने आगे कहा, महेश्वर, राक्षस कुंभकर्ण से उत्पन्न कर्कटी का महाबली पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर अत्यंत शक्तिशाली और अभिमान में आ गया है और देवताओं को अनवरत कष्ट पहुंचा रहा है। भगवान, बिना देरी किए आप उस दुखदायी राक्षस का शीघ्र ही नाश कर डालिए। हम सभी देवगण उससे अत्यंत शुद्ध होकर आपकी शरण में आए हैं। भगवान शिव ने उन देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि कामरूप देश के राजा सुदक्षिण उनके श्रेष्ठ भक्त हैं। आप दोनों उनके पास मेरा एक संदेश पहुंचा दो। उसके बाद आप लोगों का सारा अभिष्ट कार्य पूरा हो जाएगा। उनसे बोलना, कामरूप के अधिपति महाराज सुदक्षिण, तुम शिव के परम भक्त हो, इसलिए तुम उनका प्रेम पूर्वक भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर प्रदान कर अभिमानी हो गया है और इसलिए वह तुम्हारा अपमान कर रहा है। अपने भक्त के कष्ट को नहीं सहन करने वाले भगवान शिव शीघ्र ही उस दुष्ट राक्षस का नाश करने वाले हैं। इस वाणी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इसके बाद भगवान शंकर की वाणी से अत्यंत प्रसन्न उन देवताओं ने महाराज सुदक्षिण के पास जाकर सारी घटना बताई। राजा को शिव का कल्याणकारक संदेश देने के बाद देवताओं और ऋषियों का हित करने वाले भगवान शंकर अपने गणों के साथ उस राजा के निकट जाकर गोपनीय रूप से वहीं ठहर गए। राजा सुदक्षिण विधि पूर्वक पार्थिव पूजन करके भगवान शिव के ध्यान में लीन हो गए। किसी व्यक्ति ने जाकर राक्षस से बताया कि राजा पार्थिव पूजन करके तुम्हारे लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। समाचार पाते ही राक्षस क्रोध से आग बबूला हो उठा। वह राजा का वध करने हेतु हाथ में तलवार लेकर निकल पड़ा। ध्यान से मग्न राजा को देखकर उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उनके पूजन सामग्री, पार्थिव शिवलिंग, वातावरण को देखकर तथा उसके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर उसने मान लिया कि राजा उसके अनिष्ट के लिए कुछ कर रहा है। उस महाक्रोधी राक्षस ने ऐसा विचार किया कि इन सब पूजन सामग्रियों समेत इस नरेश को ही मैं शीघ्र नष्ट कर देता हूँ। उसने राजा को डांट फटकार लगाते हुए पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? राजा भगवान शंकर के समर्पित भक्त थे, इसलिए उन्होंने निर्भयता पूर्वक कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव की पूजा कर रहा हूँ। यह सुनकर मद में मतवाले उस राक्षस ने भगवान शिव के प्रति बहुत से दुर्वचन बोले और उनका अपमान किया और पार्थिव लिंग पर तलवार का प्रहार किया। उसकी तलवार शिवलिंग को छू भी नहीं पाई थी, तभी भगवान रुद्र तत्काल प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, देखो, मैं भीमेश्वर शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ, इसलिए राक्षस अब तू मेरे बल और पराक्रम को देख। इस प्रकार बोलते हुए भगवान शिव ने अपनी पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उस राक्षस ने भगवान शिव पर अपना त्रिशूल चला दिया, किंतु उन्होंने उसके भी अनेक टुकड़े कर डाले। तदंतर उस राक्षस ने भगवान शिव के साथ घोर युद्ध किया, जिससे सारा जगत शुद्ध हो उठा। उस स्थिति में मुनि नारद वहां पहुंचे और उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की, महेश्वर, संसार को भ्रमित करने वाले मेरे नाथ, अब आप क्षमा करें। सामान्य तिनके को काटने हेतु कुल्हाड़ी चलाने की क्या आवश्यकता है? अब तो इसका संहार शीघ्र ही कर डालिए। इस प्रकार जब नारद जी ने भगवान शिव से प्रार्थना करी तो उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से भीम सहित समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। उन राक्षसों को शंकर जी के द्वारा जला दिए जाने के बाद समस्त देवताओं और ऋषियों ने राहत की सांस ली तथा लोक में शांति स्थापित हो सकी। ऋषियों ने देवादिदेव भगवान शिव की विशेष स्तुति और प्रार्थना की और कहा, भूत भावन शिव, यह क्षेत्र बहुत ही नंदित माना जाता है, इसलिए लोक कल्याण की भावना से आप सदा ही यहीं निवास करें। प्रायः है ये देखा गया है कि जो व्यक्ति यहाँ आता है उसे कष्ट ही मिलता है।
किंतु आपके दर्शन करने से प्रत्येक आने वाले का कल्याण होगा। भगवान आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय तथा सभी प्रकार के संकटों को टालने वाला है। आप यहाँ भीम शंकर के नाम से प्रसिद्ध होंगे और उसके सभी मनोरथों को सिद्ध करेंगे। इस प्रकार देवताओं तथा ऋषियों की प्रार्थना पर प्रसन्न भक्त वत्सल शिव ने उनका आग्रह स्वीकार किया और प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। इस प्रकार की कथा का प्रामाणिक उल्लेख शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में विस्तार से किया गया है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में यह एपिसोड समाप्त हुआ। अगले एपिसोड में आप उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।